नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके लिए लाई हूँ कुछ रोचक और अनसुनी कथाएं जिन्हें सुनकर आपके अंदर भी देव भक्ति उजागर हो जाएगी। चलिए सुनते हैं कुछ रोचक कथाएं विनीता के साथ। मित्रों, आपने देखा होगा हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठना जाहिर है कि प्याज और लहसुन तो सब्जी हैं, फिर नवरात्रि में इनको खाने में क्यों मनाही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। मित्रों, नवरात्रि में या किसी भी व्रत में प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार पृथ्वी के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें एक के बाद कई रत्न निकले और अंत में अमृत का एक कलश निकला। जब इस कलश से अमृत के लिए धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई और असुर धन्वंतरी से अमृत का कलश छीनने का प्रयास करने लगे। ये देखकर देवता लोग अपने भगवान विष्णु से आग्रह किए कि आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु बोले, असुरों का अमृत पान करके अमृत प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। और ये कहते हुए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, जो सब प्रकार से स्त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण थी। दोस्तों, आप सबने भी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप धारण करने के बारे में कहीं न कहीं सुना ही होगा। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुर ने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, तो सबके सब मोहिनी की माया में इतने मोहित हुए कि उनको देखे बिना रह नहीं सके। तत्पश्चात मोहिनी ने कहा कि आप सब व्यर्थ ही झगड़ गए हैं, मैं इस अमृत को देवताओं और असुरों में बराबर बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने दो पंक्ति बनवाई, एक देवताओं की पंक्ति और दूसरी दैत्यों की, और छल से अमृत से देवताओं को पिलाने लगी। और मोहिनी के इस प्रबल आकर्षण से सारे दैत्य इतने मोहित हो गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अमृतपान से देवता ही कर रहे हैं। पर राहु और केतु नाम के दो दैत्य मोहिनी के इस छल को समझ गए और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और इस तरह उन्होंने भी देवताओं के साथ अमृतपान कर लिया। वो अमृत बस उनके कंठ तक ही पहुंचा था कि उनके इस छल का पता भगवान विष्णु को चला, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से राहु और केतु का शरीर अमर तो ना हो सका, लेकिन उन दोनों के सर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। शरीर से सिर अलग होते ही दोनों की रक्त की बूंदें जमीन पर नीचे धरती पर गिर पड़ी। दोस्तों, कहा जाता है जिस स्थान पर राहु के रक्त की बूंदें गिरी उस स्थान पर प्याज उगा, और जिस स्थान पर केतु के रक्त की बूंदें गिरी वहां पर लहसुन की उत्पत्ति हुई। अब जो कि दोनों की रक्त की बूंदों में अमृत था, इसलिए प्याज और लहसुन के कई फायदे हैं और इनमें कई गुणों से रोगों से लड़ने की ताकत भी होती है। पर इनकी उत्पत्ति राक्षसों के रक्त से हुई है। और आपने भी गौर किया होगा कि इनको खाने के बाद मुंह से अजीब सी गंध आती है, इसलिए व्रत या पूजा वाले दिन इनको खाना गलत माना गया है। इसके अलावा आयुर्वेद भी इसको तामसिक भोजन मानता है। दरअसल आयुर्वेद में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। सात्विक में संयम, शांति और पवित्रता जैसे गुण आते हैं। राजसिक के अंतर्गत जुनून और अत्यधिक प्रसन्नता जैसे गुण, और वही तामसिक में उत्तेजना, घमंड, क्रोध के गुण आते हैं। इसी तहत प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के द्वार पर स्थापित किया गया है। प्याज, लहसुन जैसी सब्जियां उत्तेजना और क्रोध जैसी भावनाओं में वृद्धि करती हैं, जिससे सच्चे मन से पूजा करने में रुकावट आ सकती है। इसलिए नवरात्रों में जो लोग व्रत भी नहीं रहते हैं उन्हें भी 9 दिन तामसिक और राजसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि नवरात्रि के इस पावन 9 दिनों के दौरान माँ देवी की पूजा आराधना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी न पड़े। प्याज और लहसुन के सेवन से शरीर में गर्मी पड़ती है, जिससे मन में नाना प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और मन भ्रमित होता है। और साथ ही ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में ही आता है। और आप भी जानते हैं ये समय मौसम बदलाव का होता है, गर्मी से सर्दी के मौसम में प्रवेश करता है। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ऋतुओं की इस संधि काल के दौरान शरीर में इम्यूनिटी पावर में कमी आती है, जिसके कारण भोजन पचने में कठिनाई आ सकती है। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन किया जाता है।
तो वह आसानी से पच जाता है और शरीर का पाचन तंत्र सही रहता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में भोजन में प्याज और लहसुन नहीं शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही रोचक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द स्पिरिचुअल टेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली रोचक जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिले। बस दोस्तों, इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आपका साथ हमारा विश्वास। धन्यवाद।